अभी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग होम साइंस के वायरल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपके पास टाइम कम है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, कुछ ही घंटे के बाद आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा होम साइंस का। तो ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि 100% चांस है कि यहाँ से सेम टू सेम प्रश्न में अब ये यहाँ से सेम टू सेम प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे जब आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना है क्योंकि टाइम जो है काफी कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होम साइंस में। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में होता है तनाव, स्ट्रेस या फिर बिलीव या फिर भूख होती है, तो उसमें जो होता है ऊर्जा एनर्जी की ज्यादा पाई जाती है। अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति अगर मतलब स्वस्थ है, हेल्दी है, उनको कोई टेंशन नहीं है, तो उसमें एनर्जी ज्यादा पाया जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का कूड़ा फेंकना चाहिए कूड़ेदान में, ये तो एलकेजी का सवाल पूछ दिया आपसे। कूड़ा फेंकना चाहिए कहाँ? कूड़ेदान में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रामीण मकान होनी चाहिए, ग्रामीण जो मकान है वो कैसा होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए एक प्रकार कच्चा मकान, यानी ग्रामीण मकान जो होना चाहिए कच्चा मकान होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? ठीक है, यानी विश्व का जो सबसे उपयुक्त आहार है वो कौन सा होते हैं? वो होते हैं माँ का दूध। सॉरी मिस्टेक, यहाँ होता है शिशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिशु हो जाएगा। ठीक है, यानी शिशु का जो सबसे उपयुक्त आहार होता है वो कौन सा होता है? माँ का दूध होता है, यानी मदर्स मिल्क होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या प्रदान करते हैं? तो ये जो प्रदान करता है रोग रोधन क्षमता, यानी इम्यूनिटी सिस्टम। अगर इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत है किसी का तो वो किसी भी रोग को सहन कर लेगा, किसी भी रोग से वो मुक्त हो जाएगा। मतलब कोई भी रोग, कोई भी बीमारी उसको जल्दी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, यानी माँ के दूध से क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रदान क्या करता है? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बेरी रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमिन, यानी विटामिन बी की कमी से, थायमिन की कमी से क्या होती है? बेरी रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि लोहा एक प्रकार है, लोहा एक प्रकार का है। क्या है लोहा एक प्रकार का? तो ये जो है एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का खनिज लवण है, यानी मिनरल्स है लोहा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि इनमें से कौन सा विटामिन रक्त जमाने को प्रभावित करता है, रक्त जमने को प्रभावित करता है? ठीक है, तो यह जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में क्या करता है? मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी होगी आपके शरीर में तो आपका जो एक तरह से कहीं कट जाएंगे तो वो ज्यादा मतलब ब्लड जाना रुकेगा ही नहीं, मतलब ब्लड कंटिन्यू बहते जाएगा, कंटिन्यू निकलते रहेगा। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी होगी, अगर विटामिन के जो होता है वो थक्का बनाने में सहायक होता है ब्लड का। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट सुनेंगे एट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से टोटल 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? 4 कैलोरी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट सुनेंगे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है। क्षय रोग जो फैलने का माध्यम होता है किससे फैलता है? यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिनको बोलते हैं, तो ये जो फैलता है ये यहाँ आपको एक तरह से प्रदूषित मिट्टी, प्रदूषित भोजन और दूषित वायु के द्वारा भी क्षय रोग फैलते हैं। इनमें से सभी आपका राइट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य पुरुषों में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य पुरुषों में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए कब? यानी 1 घंटा में। किसमें? 1 ही घंटा के अंतर्गत, यानी इन 1 आवर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी जो होते हैं टोटल कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि दुष्य श्रव्य साधन है ऑडियो विजुअल एड है, मतलब एक तरह से इसका जो राइट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका सिनेमा। क्या हो जाएगा? सिनेमा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 14 में पूछा गया कि कौन से कारक बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं? कौन सा जो फैक्टर है वो बच्चे के सीखने को प्रभावित कर लर्निंग मेथड को इफेक्ट डालता है उसमें? तो यहाँ तीनों मेथड, मानसिक, शारीरिक और वातावरण, तीनों चीज पर डिपेंड करता है कि बच्चे क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं। उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएंगे
14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते पढ़ते आए हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, विटामिन सी की कमी से क्या होती है, सकरवी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। ये सारा चीज आपको याद रखना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। सर्वे का माध्यम है, सर्वे का यानी द मीडियम ऑफ ऑडियो क्या है, सर्वे का माध्यम क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका रेडियो। ये क्या है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बैंगनी रंग है, तो ये बैंगनी रंग का जो पर्पल जो कलर है इसको किसमें रखा गया है, इसको रखा गया है द्वितीय यानी सेकेंडरी ग्रुप में। किसमें, सेकेंडरी ग्रुप में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से क्या होती है, जस्ट मैंने अभी बोला सकरवी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से आपको जस्ट बताया गया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष काफी सिंपल है। पूछा गया कि पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है, पशु प्रदत्त प्रोटीन। ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका मांस यानी मीट से क्या होता है कि सबसे ज्यादा मतलब प्रोटीन प्राप्त होता है। मां का प्रथम दूध जो गाढ़ा पीला चिपचिपा होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम। क्या बोला जाता है उसको, कोलेस्ट्रम, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 21 में, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, कौन सा एज में दिया जाता है, तो ये 16 से 24 माह के बीच, कब से 16 से 24 महीने के बीच उनको दिया जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सिरका है, सिरका जो है वो एक प्रकार का क्या है, एसिटिक रिएजेंट है, अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पूछा गया कि वृद्धों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, यानी बूढ़े के लिए, वो जो ओल्डर पर्सन होते हैं उसके लिए जो सबसे उपयुक्त आहार है वो हो जाएंगे मुलायम आहार, यानी क्या नहीं, सॉफ्ट डाइट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। एग मार्क है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसका, कृषि यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि से प्राप्त पदार्थों का क्या करेगा, वो शुद्धता और गुणवत्ता को फिक्स करेगा, तय करेगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि थकान है शारीरिक एवं, थकान जो है शारीरिक और क्या है, इसके साथ साथ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक थकान है। थकान क्या है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि आहार आयोजन करने से हम बचा सकते हैं, क्या चीज को बचा सकते हैं हम लोग बचा सकते हैं समय और धन को, यानी समय और टाइम और मनी को। आहार आयोजन यानी बाय प्लानिंग मील्स वी कैन सेव टाइम एंड मनी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की जो औसत लंबाई होती है कितना होती है, तो लगभग कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, यानी जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितना, 50 ने 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन के आहार में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, तो कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, लगभग 2500, कितना 2500 कैलोरी, यानी 2500, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सेकंड सेट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, 12 वर्ष की जो आयु है इसको कहा जाता है वय संधि, क्या बोलते हैं, अडल्टहुड, क्या बोलते हैं इसको, एडल्टहुड बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो सबसे ज्यादा पारिवारिक वातावरण किसका, फैमिली इन्वायरमेंट, फैमिली कैसा है नहीं है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ता है सामाजिक विकास में तो फैमिली का पड़ता है। फैमिली में अच्छे लोग होंगे तो वो अच्छे मतलब चीज सीखेंगे, अगर बुरे एक तरह से अच्छे लोग नहीं होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, तो बच्चा भी वहाँ क्या हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएगा सामाजिक दृष्टि से। ठीक है, अतिसार किसके द्वारा होता है, अतिसार जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये जो फैलता है एक तरह से जीवाणु के द्वारा। ठीक है, और ये जल प्रदूषण के द्वारा जीवाणु होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है, कौन सा तत्व की, कैल्शियम की कमी हो जाती है गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौर में क्या हो जाता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, भोजन को छूने से पहले हाथ धोना चाहिए किससे, किससे हाथ धोना चाहिए, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा साबुन और पानी से, साबुन तथा पानी से। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, एलकेजी वाला क्वेश्चन। आईएसआई मार्क क्या है, आईएसआई मार्क जो है ये क्या है, क्या अवेलेबल कराता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रेफ्रिजरेटर पर, यानी आईएसआई मार्क कहां पर होता है, रेफ्रिजरेटर पर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए जल के माध्यम से कराया गया भोजन,
जल के माध्यम से कराया गया भोजन क्या है? देखिए इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा वो जाएगा सुपाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है। इजी मतलब वो पच जाता है इजी तरीके से, उसमें पचाने में कोई एक तरह से दिक्कत नहीं होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है किसमें? दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है उबालने पर दूध में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको वो क्या होते हैं, मर जाते हैं और दूध उबालने के बाद क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया रहित हो जाता है। रहित का मतलब होता है के बिना, मतलब उसमें और बैक्टीरिया नहीं रहता। रहित का मतलब होता है के बिना। सहित का मतलब होता है मतलब एक तरीके के साथ, के बिना के साथ। रहित का मतलब होता है बहुत सारी नहीं, अगर हम मोबाइल रहित हैं, हम अगर बोलेंगे मोबाइल हम मोबाइल रहित हैं, तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, मोबाइल नहीं है। अगर हम मोबाइल सहित तो इसका कहने का मतलब हो जाएगा मेरे पास मोबाइल है। रहित और सहित में अंतर देखेंगे, रहित का मतलब उल्टा ही समझ लेते, रहित का मतलब होता है के बिना, ठीक है। राम मोबाइल रहित है तो मतलब राम के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है। घी के धब्बे हैं, तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपका चिकनाई के धब्बे। क्या चिकनाई के धब्बे, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कठोर जल में साबुन के झाग देरी से बनता है। क्या बनता है? देरी से, टेक्स टाइम टू फॉर्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ब्रेल लिपि। किसका? ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो आईसीडीएस की स्थापना 1975 को 1975 को की गई थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था में लड़कों को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो टोटल कितनी होती है? लगभग 2450। कितना? 2450 कैलोरी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, औषधियों के रूप में मक्खन में मिलाई जाती है। औषधियों के रूप में मक्खन में मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? मक्खन से अधिक छाछ का अवशेष, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है ये किसके अंतर्गत? मौद्रिक आय के अंतर्गत, मंथली इनकम के अंतर्गत, यानी मंथली, ये हो जाएगा मासिक आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मासिक आय हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किसान विकास पत्र से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो किसान विकास पत्र से पैसे निकालने का काम समय पूरा होने पर कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी आफ्टर मैच्योरिटी, नहीं समय पूरा होने पर आप निकासी कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि डिजाइन के सिद्धांत है, डिजाइन के प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इज, तो ये जो डिजाइन के सिद्धांत है ये हो जाएंगे संतुलन का, अनुपात और लय, बिल्कुल तीनों का। इन्हें ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इनमें से सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन कि कीड़े से बनने वाले रेशे को क्या बोलते हैं? रेशम बोलते हैं, ठीक है। रेशम मतलब सेरीकल्चर इसको बोलते हैं ना, सेरीकल्चर में रेशम कीट का उत्पादन होता है। सिले सिलाए वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? सिले सिलाए वस्त्र जो होते हैं टोटल बाह्य और अंत वस्त्र होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कुछ पूछा गया है कि क्षार युक्त करे साबुन से धोए जा सकते हैं। क्षार युक्त करे साबुन से धोए जा सकते हैं। किसको धोए जा सकते हैं? सूती वस्त्र को। किसको? यानी कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं उनको धो सकते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि किन वस्त्रों को अर्धवार्षिक देखभाल की जरूरत होती है? किन वस्त्रों को? तो यह हो जाएंगे कंबल यानी ब्लैंकेट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अर्धवार्षिक यानी आधा साल तक उनको देखभाल करना पड़ता है, आधा साल तक उसका समेट के रख दो, ठीक है। किस प्रकार के वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका जूट का वस्त्र। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट का जो वर्क होता है ऊर्जा प्रदान करना, यानी प्रोवाइड एनर्जी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन डी के स्रोत हैं। क्या क्या स्रोत हैं विटामिन डी के? सूर्य की जो रोशनी है वो विटामिन डी के स्रोत हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे शरीर का 2/3 जल है, हमारे शरीर का 2/3 भाग जल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका शरीर के 2/3, हमारे शरीर का, यानी शरीर से 2/3 भाग जल है, शरीर का 2/3, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, किसको कहते हैं? ये डीपीटी को। किसको? डीपीटी को, यानी अपना एक तरह से डीपीटी को कहा जाता है ट्रिपल एंटीजन। टेल्कम पाउडर एक पदार्थ है, टेल्कम पाउडर जो एक पदार्थ है ये अवशोषक है। क्या है? अवशोषक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विशेष विधि एवं विशेष प्रक्रिया के द्वारा घटाया जाता है।
हटाया जाता है ना, तो हटाया जाता है अज्ञात दाग को, किसको, अज्ञात अननोन स्टेन को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ही घंटे के बाद आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये जो होम साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सिंपल और आसान होते हैं, इसमें आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।